हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ब्रजेंद्र आप सभी का फिजिक्स एरिया में स्वागत करता हूं मेरे भाई। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ। और मैथ में मैं आपके लिए ऐसी सवालें लाया हूं जो लगातार हर साल हर पेपर में लगभग यही सवाल आती है। और मैं मैथ में कौन सी चीज की सवाल लेके आया हूं, यानी इंटीग्रेशन हम पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन यानी समाकलन की दुनिया में हम बहुत ही बेहतरीन सवाल करने वाले हैं, जो हर साल 5 नंबर या 8 नंबर में पूछी गई सवाल है। उस सवाल का प्रोसेस भी समझेंगे कि बोर्ड एग्जाम में हमें कैसे लिखना है। और उसके बाद चाहे वो एनडीए का एग्जाम हो, चाहे एयरफोर्स का एग्जाम हो, चाहे नेवी का एग्जाम हो, चाहे आईआईटी जेई मेंस का एग्जाम हो, अगर ऐसी सवाल उसमें आ जाती है तो आपको मेरे भाई लगाने की जरूरत नहीं है। फटाक से आप आंसर मारो, आगे बढ़ो। ऐसी सवालें लाया हूं मैं आपके लिए। आप सवालों को देख लोगे, उसकी रूपरेखा समझ लोगे, तो आप सवाल मेरे भाई कर पाओगे, देखते ही उसका आंसर बता दोगे। और बोर्ड एग्जाम में कैसे करना है वो भी हम आपको सिखाने वाले हैं मेरे भाई, सिखाने वाले। तो आइए सीधे चलते हैं सवाल पर और सवाल का प्रोसेस आपको दिखाते हैं मेरे भाई। हमने क्या किया है, हम प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर इंटीग्रेशन की सवालें आपने पढ़ रखा है, इंटीग्रेशन आप जानते हैं, एक आपने पढ़ा होगा प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रगुण नंबर 4, जिसको किंग प्रॉपर्टी के नाम से भी जाना जाता है। किंग प्रॉपर्टी इसलिए इसको कहा जाता है कि लगभग सब सवालों में किंग प्रॉपर्टी ही लगती है। ठीक है मेरे भाई। और इसकी 4 तरीके से सवाल होती है। तो पहले तरीके में मैंने सेट नंबर 1 में इसकी इतनी सवालें ले ली हैं, आपको बोर्ड पर दिख रही है। उन सभी सवालों का मेरे भाई जो आंसर है, इन सभी सवालों का आंसर क्या है, पाई/4 है। जितनी भी सवाल आपको दिख रही है, सभी सवालों का आंसर कितना है, पाई/4 आएगा। कैसे आएगा वही हमें बोर्ड एग्जाम में तरीका सीखना है। बाकी बाकी और परीक्षाओं में सिर्फ टिक मार के आगे बढ़ लेना है। देखना, समझ लो सवाल क्या है। सबसे पहले तो ध्यान से देखो। सवाल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 सवालें ऐसी हैं जिसमें लिमिट क्या है, 0 से π/2 है। जब भी लिमिट 0 से π/2 दिखे तो पहली चीज दिमाग में आ जाना चाहिए कि प्रॉपर्टी नंबर 4 लग सकती है। लेकिन उससे भी पहले सोचना क्या है कि साइन का पावर एन एक्स बटे साइन का पावर एन एक्स प्लस कॉस का पावर एन एक्स। अगर इस तरह के साइन और कॉस में हो या कॉस और साइन में हो, पहली सवाल देख पा रहे हैं ना, पहली और दूसरी, साइन में हो या कास में हो, कास में हो या साइन में हो, इस तरह से टेन में हो या कॉट में हो, कॉट में हो या टेन में हो, या केवल टेन में भी हो सकता है। देख पा रहे हैं तीसरी सवाल। चौथी सवाल देखो आप इस तरह से। सर आप तो मुझे ये बताइए कि यहां पे यन क्या है। मैं बता रहा हूं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। चौथी सवाल आपकी, यही सवाल आपकी सेक और कौशिक में हो सकती है, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। सेक को कॉस में बदल सकते हैं, कॉस को सेक में बदल सकते हैं, है ना, कौशिक में। ठीक है, तो सेक और कौशिक का कॉम्बिनेशन हो, साइन और कास का कॉम्बिनेशन हो, tan या कॉट का कॉम्बिनेशन हो, तो सवालों को कैसे करना है। तो ये 6 सवालें हैं, आपको भैया ध्यान से सुनना है। सब में यन है, यन बता दी सर। यन का मान कल को कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, 4/2 हो सकता है, मतलब 2 ही है वो, 5/2 हो सकता है, 7/2 हो सकता है। मतलब यन का मान आपका कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। एन का मान आपका कुछ भी हो सकता है। अच्छा सर, ये तो समझ में आ गया कि एन का मान कुछ भी हो सकता है। तो 9 सवालों में तो लिमिट आपकी 0 से π/2 है, लेकिन 2 सवालें मैंने ऐसी ली है जिसमें लिमिट आपकी क्या है, पहले में क्या है 0 से a और दूसरे में क्या 0 से इंफिनिटी। सवाल भी अलग है। इन सवालों का भी आंसर π/4 है। इन सवालों का आंसर भी π/4 है। मजे की बात यह है कि सभी सवाल 11 के 11 सवाल, और भी सवालें बना सकते हो भाई, क्योंकि पावर कुछ भी हो सकता है। ना जाने कितनी सवाल इससे बना सकते हो, पावर कुछ भी हो सकता है। तो इन 11 के 11 सवालों का मेरे भाई आंसर π/4 होगा। कितना होगा, π/4 होगा। और ये सम जान लो, कंपिटेटिव एग्जाम में बैठे हो तो फटाक से टिक मारो, आगे बढ़ जाओ। ये होता है मेरे भाई सवाल ऐसे समझने का।
अब मैं तुम्हें सवाल बताऊंगा। मैं एक चीज और बता रहा हूं कि सारी सवाल नोट में ध्यान से देखिए, सारी सवाल प्रगुण नंबर 4 से लगेंगे। प्रगुण नंबर 4 क्या है? 0 से a f ऑफ x इंटू डी एक्स, फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स है। सॉरी सॉरी। तो प्रगुण नंबर 4 क्या है? 0 से a f ऑफ x इंटू डी एक्स बराबर क्या है? 0 से a। अब यहां पे प्रगुण नंबर 4 में क्या होता है? जहां पे x है मेरे भाई, वहां पे क्या करते हैं? लिमिट में से x को माइनस कर देते, तो a माइनस एक्स हो गया। यही आपका क्या है? प्रगुण नंबर 4। ये तो हो गई हमारे सवाल का प्रोसेस स्ट्रक्चर है कि इस तरह की सवालें हमारे आएंगी और आंसर हमें लगाना है पाई बाई 4। अब कुछ सवालें मैं इसमें n के स्थान पे जैसे 1/2 ले लूंगा, 3/2 ले सकता हूं, 4 ले सकता हूं, तो इस तरह की सवालें हमारी बनती हैं। आप मेरे भाई न जाने देखे होंगे कितनी सवालें ऐसी हुई हैं। आपको ये सबसे यूनिक तरीका लग रहा होगा कि सर ये यार बड़ा आसान कर दिया कि इतनी सवालों का आंसर पाई बाई 4 है। मतलब अब तो मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ रहा है। तो देखिए सवाल, देखिए सवाल मेरे पास मैंने 6-7 सवाल ले लिए मेरे भाई। 6-7 सवाल मैंने क्या है आपके लिए ले लिया है, और ये 6-7 सवालों को हम लोग क्या करेंगे? बहुत ही अच्छे से करेंगे। सबसे पहली जो सवाल है भाई, आप देख पा रहे हैं लिमिट क्या है? 0 से पाई बाई 2, 1/1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है। ये सवाल है। दूसरी सवाल क्या है? 0 से पाई बाई 2 रूट ऑफ कॉस एक्स अपॉन रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। क्या देखो पावर दिख रही है? पावर यहाँ पे 1/2 है, तो पावर तो मैंने बोला था कुछ भी हो सकता है n का मान। तीसरी सवाल देखो मेरे भाई क्या है? 0 से पाई बाई 2 है, साइन 3/2 एक्स है, फिर साइन 3/2 एक्स है, कॉस 3/2 एक्स है। क्या पावर आप देख पा रहे हैं? तो मैंने कहा पावर तो आपको कुछ भी हो सकती है। तो क्या सब सवालों का तरीका एक ही है? यस सर, सब सवालों का तरीका एक ही है। ये भी देखो रूट में है, रूट का मतलब 1/2। ये भी देखो पावर 4 है, ये भी क्या है? उसी तरीके से लगेगी। अब ये जो है थोड़ी सी अलग सवाल है, पर इसको तो मैं कराऊंगा। तो पहले तो मैं एक सवाल इसमें से कराऊं, पहले ऊपर वाली में से 0 से पाई बाई 2 वाली लिमिट में, फिर इसके बाद मैं इसमें इसको कराऊंगा। तो फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 में चलूंगा। तो मेरे भाई इसमें से मैं कोई भी एक सवाल ले लूं, कोई सी भी एक सवाल ले लूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ही आसानी से हम लोग लगाने वाले हैं। कैसे लगाना है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम सबका पास है, तो उसमें कैसे लगाना है? तो आपको 8 नंबर या 5 नंबर आपको मिलेगा, तो वो सीखना है पहले। तो सबसे पहले कोई सी भी लास्ट वाली को छोड़कर कोई सी भी सवाल ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। पहली सवाल भी लोगे ना तो उसको साइन कास्ट में तोड़ दो, फिर पलट दोगे ना तो दूसरी सवाल बन जाएगी मेरे भाई, दूसरी सवाल बन जाएगी। तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं, पहली और दूसरी सेम सवाल हैं, तो परेशानी नहीं होना है। अगर आप चाहते हो तो मैं पहली ले लूं या दूसरी ले लूं, दोनों एक ही सवाल है, क्योंकि पहली सवाल को साइन कास्ट में तोड़ोगे, एलसीएम ले लोगे तो दूसरी सवाल बन जाएगी। तो मैं पहली सवाल ही ले रहा हूं या दूसरी ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं दूसरी सवाल आपके सामने ले रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, सभी सवाल एक जैसे लगेंगे। तो मेरे भाई देखो, मैं दूसरी सवाल क्या है? इंटीग्रेशन 0 से क्या है? पाई बाई 2 अंडर रूट ऑफ क्या है? कॉस एक्स अपॉन क्या है? अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स है। सबसे पहले सवाल जो दी गई रही मेरे भाई, उसको आप क्या करो, एक बार तो लिख दो, फिर आप इसको कर दो लेट कर लो। लेट में क्या करना, यानी मानना है, सबसे पहले सवाल को आपको आई मान लेना है। 0 से पाई बाई 2 आपको ऐसे लिख देना है। सवाल एज इट इज मेरे भाई उतार लेना है आपको, एज इट इज आपको क्या करना है? सवाल मेरे भाई उतार लेना है, एज इट इज आपको सवाल उतार लेना, ठीक है सर। और जैसे ही सब सवालों को प्रोसेस बता रहा हूं मेरे भाई, जैसे मैं कर रहा हूं सब में ऐसे ही करना पड़ेगा। और जैसे ही, सॉरी यहां पे साइन है अपना, नीचे वाले में यहां पे साइन एक्स है, और जैसे ही मैं ये सवाल करूंगा उसको वैसे ही सारी की सारी सवाल आपको क्या है मेरे भाई करना है। ये समीकरण 1, जैसे ही आप आई बराबर माने उसको समीकरण 1 मान दो, ठीक है। फिर प्रगुण नंबर 4 लगा दो, यहां प्रगुण 4 से, तो प्रगुण हम 4 आपको लिए एक बार लिख दे रहे। प्रगुण 4 क्या है? तो भैया 0 से a होता है f ऑफ x इंटू डी एक्स बराबर क्या होता है? 0 से a लिमिट होती है, f a माइनस एक्स होता है इंटू डी एक्स से। मतलब जहां जहां यहां पे a है लिमिट में, सवाल में क्या है? पाई बाई 2, मतलब जहां जहां x है वहां पाई माइनस 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है सर।
तो यहां से हम आई बराबर कहेंगे, तो सवाल में हमारा 0 से π/2 लिमिट है सर। यस सर, सर कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख दीजिए। पर जहां जहां देखो क्या है, रूड कॉस एक्स है, एक्स के स्थान पे हम लिखेंगे π/2 माइनस एक्स लिखना पड़ेगा। नीचे भी मेरे भाई क्या करना है, आपको ऐसे ही करना है, रूड कॉस π/2 माइनस एक्स करना पड़ेगा। चूंकि लिमिट आपकी लग रही है तो हर जगह लगती है, यानी प्रॉपर्टी नंबर 4 लग रही है तो साइन है, यहाँ पे कॉस आ जा रहा है, साइन π/2 माइनस एक्स। ऐसे पहले लिमिट आप लोग क्या करेंगे मेरे भाई, लगा देंगे सुंदर सी। और उसके बाद क्या होगा जरा देखो, हर एक बच्चे को पता है, हर एक बच्चे को पता है, हर एक क्या है, बच्चे को पता है क्या सर, क्या कि जैसे ऊपर लिखा है कास π/2 माइनस एक्स, मतलब ये लिखा है कास 90 माइनस थीटा, थीटा कितना एक्स है, कास 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, थीटा हमारा एक्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, थीटा कितना है एक्स है। नीचे भी मेरे भाई वैसे ही लगाना है, तो फिर कॉस हो जाएगा साइन में, साइन एक्स, और फिर ये साइन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स रूट एक्स में। जैसे ही ये आप बदलेंगे, एक्सचेंज करेंगे, तुरंत आपको समीकरण उसको 2 मान लेना है, समीकरण क्या मान लेना है, 2 मान लेना है। जैसे ही समीकरण 1 और 2 बना, हर सवाल के लिए बता रहा हूं मेरे भाई, लास्ट वाली को छोड़ के, वो भी ऐसी ही होगी पर उसका थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा लगे, तो करते हैं अभी। फिलहाल यहां पे जैसे ही समीकरण आपका 2 बने मेरे भाई, आपको कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देना है। समीकरण 1 प्लस आपको क्या कर देना है मेरे भाई, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे आप पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जैसे ही जोड़ेंगे तो देखो, समीकरण 1 देखो, समीकरण 2 देखो, दो लेफ्ट साइड में क्या है, आई है, यानी लेफ्ट साइड में आई है, आई आई कितना हो जाएगा, 2i। ठीक है फिर सर, बहुत सही। फिर दोनों को लिख दो, 0 से π/2, पहला वाला क्या है, रूड कॉस एक्स बटे रूड कॉस एक्स प्लस रूड साइन एक्स इंटू डी एक्स है। फिर दूसरा वाला जोड़ेंगे प्लस करके, इंटीग्रेशन 0 से π/2, रूड कितना है, साइन एक्स है, यस सर, बटे क्या है मेरे भाई, रूड साइन एक्स है प्लस रूड कॉस एक्स है इंटू डी एक्स। आप इसको ऐसे कर दो, कोई बच्चा अगर चाहता है तो डायरेक्ट भी जोड़ सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है कि डायरेक्ट जोड़ दे। फिलहाल एक बार सीख लो क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम देना है। तो ये क्या है देखो, अब दोनों में ध्यान से देखो, dx 0 से π/2 लिमिट, ये सब चीजें क्या है, सेम है। जब इसको जोड़ेंगे तो देखो दोनों का हर, ध्यान से देखो, जब दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का हर क्या है, बराबर है। जब दोनों का हर बराबर होता है तो आपको पता है कि ऊपर वाला एज इट इज क्या होता है, जुड़ जाता है। ऊपर वाला एज इट इज क्या होता है, जुड़ जाएगा। तो ऊपर वाला क्या एज इट इज जुड़ जाएगा। अब 2 बार लिमिट है तो उसको आप सिंगल टाइम्स लिख सकते हो। मैं नेक्स्ट पेज पे आपको ये चीज करा दे रहा हूं। तो जैसे ही आप इसको जोड़ोगे ये हो जाएगा आपका क्या मेरे भाई, 2i है, लिमिट होगी 0 से आपकी π/2। ठीक है, ऊपर ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ऊपर क्या हो जाएगा, पहले में रूट कॉस एक्स से, दूसरे में क्या रूट साइन एक्स से जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। अब हर तो समान है, तो भैया हर समान है तो रूट कॉस एक्स रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स इनटू क्या हो जाएगा, dx। ये हो गया। अब जैसे ही जुड़ा, अब आप देख पा रहे होंगे, अब आप देखो पूरा ये प्रोसेस और पूरा ये प्रोसेस सेम हो गया। हर सवाल में सेम होगा मेरे भाई, हर सवाल में जैसे ही समीकरण 1 और 2 को जोड़ोगे हर बार वो कट कर 1 आ जाएगा। तो ये से ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहां पे आपके पास क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2 1 और क्या बचेगा, dx। हर सवाल के लिए बता रहा हूं भाई, ऐसे ही करना है, तभी सब में आंसर π/4 आने वाला है, क्योंकि सवालें ही ऐसी बनाई गई हैं। तो ये हो जाएगा 2i। एक का समाकलन बच्चे को पता है x होता है, लिमिट आपकी चढ़ जाएगी 0 से π/2। लिमिट रखने का तरीका हर एक बच्चे को पता है, क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो x के स्थान पे ये लिखेंगे, तो यहां से हट जाएगा तो 2 नीचे चलाएगा, तो i बराबर कितना हो जाएगा, π/2
4 मेरे भाई, पाई/4। अगर आप ऐसे बोर्ड एग्जाम में करते हैं तो मेरे भाई 100% आपको 5 नंबर की सवाल है तो 5 नंबर मिलेगा, 8 नंबर की सवाल है तो आपको 8 नंबर पूरा पूरा मेरे भाई मिलने वाला है। अब चाहे आप दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सवाल को ट्राई कर लो या इस तरह की कोई भी सवाल हो ट्राई कर लो। क्या करना है, पहला काम आपको मान लेना है आई के बराबर समीकरण 1 वही हो जाएगा, प्रगुण 4 लगा देना, फिर समीकरण 2 बनेगा, एक दोनों को जोड़ दो, दोनों कट के एक देंगे हर बार हर सवाल में, तभी जाके सारे आंसर सवाल क्या होंगे, पाई/4 आंसर आता है। अब हम तुम्हें लास्ट वाली सवाल बता देते हैं, लास्ट वाली सवाल हम तुम्हें सिखाते हैं। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं, यहीं यहीं पे करते हैं तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। अब देखो सवाल हम तुम्हें दूसरी वाली सिखाते हैं, जो लास्ट में सवाल है, ये ये अब देखो ये वाली सवाल आप देखो मेरे भाई, क्या थी, इंटीग्रेशन 0 से a, एक बार देख लिया जाए सवाल क्या है, 1/1/x प्लस अंडर रूट ऑफ क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस सवाल को भी कैसे लगाना है सर, ये सवाल का भी आंसर पाई/4 आएगा, पर कैसे आएगा, इसके लिए थोड़ी सी चीज आपको ध्यान देना है, थोड़ी सी चीज आपको क्या करना है मेरे भाई, ध्यान देना है। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले थोड़ी सी चीज क्या है, थोड़ा सा तो चेंज होगा क्योंकि चेंज है, लेट कर लेना है आपको, यहाँ पे लेट थोड़ा सा अलग करना है। यहाँ पर आप मान लोगे क्या, एक्स बराबर कुछ मान लो भाई, ये मानने का तरीका भी मैंने बताया है। अगर आपको जो है, जैसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, साइन के पहले एक्स स्क्वायर के पहले माइनस है तो साइन माना जाता है, ए है तो ए साइन थीटा मान लेते, इसका हम कर देंगे अवकलन, तो डी हो जाएगा डी एक्स, ये हो जाएगा साइन थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ये तो हो गया अवकलन। यहां पर हम लिमिट चेंज करना चाहे तो लिमिट भी चेंज कर लें, और लिमिट चेंज करना ही जरूरी है। तो देखो लिमिट चेंज करने के लिए क्या है, जब x के स्थान पे x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर देखो यहाँ पे जो है, जो लिमिट है 0 से a, पहले लोअर लिमिट है x के स्थान पे जब 0 रखेंगे तो a साइन थीटा, और a 0 चला जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0, साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर 0 पर थीटा भी क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है सर। फिर लिमिट, अगली अगली लिमिट चेंज करते हैं, दूसरी वाली, x बराबर क्या होगा a पर, x बराबर क्या होगा a पर, देखो थीटा कितना हो जाएगा, जब x बराबर a कहेंगे तो a से a कट जाएगा, साइन थीटा बराबर 1, और साइन थीटा बराबर 1 कितने का मान है, पाई/2 का, तो थीटा हमारा हो जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा, थीटा हमारा हो जाएगा पाई/, ये हो जाएगी लिमिट बदलने का तरीका। अब इस चीज को यहाँ पे अप्लाई कर दो, तो लिमिट हो गई 0 से पाई/2, एक है, ठीक है सर, सारी चीजें रख दो, x के स्थान पे क्या लिखना है आपको, a साइन थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ क्या है, a है, x के स्थान पे क्या लिखना, a स्क्वायर, a स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है सर। क्या इतनी बात क्लियर है, अरे बोलते नहीं हो भाई, क्या इतनी बातें क्लियर हैं, यस सर यस सर यस सर। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो मेरे भाई, क्या इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 है सर। अब यहाँ पे एक तो ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, एक से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नीचे देखो क्या है, ए साइन थीटा आपका ऐसे ही बरकरार रहेगा, यस सर बरकरार रहेगा। अब यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन, ए स्क्वायर है दोनों में, तो ए स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाता है मेरे भाई, ए अंदर क्या बचेगा, रूट के अंदर क्या बचेगा मेरे भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अच्छा एक चीज और ध्यान से देखना है, यहाँ पे डी थीटा के dx के स्थान पे हम यहाँ पे रख देते हैं, dx के स्थान पे देखो, यहाँ से हम dx के स्थान पे हम ये लिख सकते हैं a cos थीटा इंटू डी थीटा, तो यहां भी वही चीज कर दिया, क्योंकि सारा चीज हम थीटा में चेंज कर दिए हैं, तो यहाँ हो जाएगा अपना, ये ऐसे ही बरकरार रखो अभी इसको, ए कॉस थीटा, तो बता दो थीटा इंटू डी थीटा, इसको एज इट इज मैंने उतार दिया है। तो देखो यहाँ पे dx के स्थान पे हमने ए कॉस थीटा रख दिया है, यहाँ कॉस थीटा में थीटा मिस है, थोड़ा सा इसको इधर करो,
थीटा मिस है भैया, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो आप कर ही लेंगे। अब सही हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से सुनना है। तो भाई देखो लिमिट हमारी 0 से π/2 है, सही है सर। एक अपना ऊपर बरकरार है, वो बरकरार है। अब उसको एक किसके साथ गुणा करते हैं, ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा लिख सकते हो। नीचे क्या है, ए कॉमन है, ए कॉमन है, ए कॉमन है तो बचेगा साइन थीटा प्लस प्लस देखो अंडर रूट में क्या लिखा है, 1 - sin² थीटा। 1 - sin² थीटा बराबर होता है cos² थीटा। लेकिन वर्ग हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, तो केवल क्या बचा है मेरे भाई, cos थीटा बचा है। केवल क्या बचा है, cos थीटा बचा है, बस। क्या इतनी बात क्लियर हुई। थीटा को मैं यहां रख रहा हूं क्योंकि मुझे यहां ज्यादा अच्छा लगेगा थीटा, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है। क्या ए से ए कट जाएगा, यस सर। तो देखो मेरे भाई, देखो 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 क्या बन गई सवाल, 0 से π/2 कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू डी थीटा। क्या सवाल, अब देखो, अब देखो सवाल, अब देखो क्या सवाल जैसे मैं बता रहा था क्या उस तरह से बन गई। यस सर, पावर इस बार एक है, पावर इस बार एक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, लेट सपोज कर लेंगे आई, आई बराबर हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मान दो, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा के दोनों को जोड़ देना, सेम आंसर आ जाएगा। हालांकि मैं इसको कर दे रहा हूं, तो यहां मैं लगा रहा हूं प्रगुण नंबर 4। तो इतना प्रोसेस करना पड़ेगा क्योंकि इस तरह के सवाल को यहां तक पहुंचने के लिए इतना प्रोसेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है हम क्या लिखेंगे, प्रगुण 4 से, प्रगुण आप 4 लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन एक बार लिख दे रहा हूं, प्रगुण 4 से क्या होता है, 0 से ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, बराबर मेरे भाई 0 से ए एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। यही प्रॉपर्टी आपको यूज करना है इसमें मेरे भाई, यूज करना है। बाकी डायरेक्ट आंसर मैंने बता ही दिया है कैसे होगा। अब इसको यूज करते हैं, देखो इसको यूज करते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। तो भैया हमारे पास क्या था, आई बराबर था 0 से π/2, क्या था ऊपर, कॉस था कि साइन था, कॉस था। तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस π/2 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। कॉस π/2 माइनस क्या हो जाएगा मेरे भाई, थीटा हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा, नीचे भी ऐसे ही था, ऐसे ही है, साइन है। तो साइन π/2 माइनस थीटा प्लस कॉस π/2 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। बस सबको अच्छे से पता है ये चीजें क्या होने वाली हैं, π/2 कास 90 माइनस थीटा, यानी π/2 का मतलब 90, कास 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा बटे, अब साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा मेरे भाई, कॉस थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, इंटी सॉरी थीटा अपना है डी थीटा है, यहाँ पे एक्स नहीं होगा, एक्स की आदत है, ठीक है। तो जैसे ही ये आप लगाएंगे लिमिट प्रगुण 4, समीकरण आपका 2 बन गया। फिर से आप वही काम करें, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ दिया जाए, जोड़ने पर जोड़ेंगे तो मेरे भाई क्या होगा, आई आई लेफ्ट साइड में आई आई क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा आराम से, देख पा रहे हैं ना पीछे समीकरण 1, है ना ये। तो समीकरण आपका एक और एक i2 हो जाएगा। लिमिट क्या होगा, 0 से π/2। अब ध्यान से देखो, डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो आप क्योंकि सवाल बड़ी भी होगी, डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो। देखो समीकरण 1 में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है हर में, और समीकरण 2 में भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है हर में। तो दोनों को जोड़ देंगे तो ऊपर वाला, इसमें साइन थीटा है, इसमें ऊपर वाला कॉस थीटा है, तो जुड़ जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे, यही चीज नीचे भी है, आगे पीछे लिखने से कोई मतलब नहीं, प्लस में है, यही कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा मेरे भाई, इनटू डी थीटा आपका बरकरार है। तो मैंने तो अभी बताया था ना कि सेम आएगा, फिर से सेम, ये दोनों कट गए, क्या बचा, इंटीग्रेशन 0 से π/2
एक dx, dx नहीं डी थीटा है भैया, यहाँ थीटा के सापेक्ष समाकलन किया जा रहा है। समाकलन किसी के रिस्पेक्ट में भी किया जा सकता है। अब यहाँ एक का समाकलन बच्चे बच्चे को पता है, थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो थीटा होगा, एक्स के सापेक्ष करते हैं तो एक्स होता है। लिमिट चढ़ जाएगी। अब देखो बस लिमिट का मान रख दो। लिमिट रखना सबको आता है, अपर लिमिट माइनस लोअर, तो पाई बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा 0। थोड़ा सा इसको हम कर देते हैं, यहीं पे करते हैं एक लाइन और, बस। तो यहां से क्या हो जाएगा 0, तो ये 2 चलाएगा नीचे, तो आई बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई मेरे भाई 8 और पाई बाई 4। यही आपका क्या है फाइनल आंसर है, यही आपका क्या है फाइनल आंसर। क्या इतनी बात मेरे भाई क्लियर हुई? क्या इतनी बातें क्लियर हुई मेरे भाई? सब में ऐसे ही करना है, सब में ऐसे ही करना है। तो सारी सवाल आप कर सकते हो। एक सवाल और है जो आपको मैं बता रहा हूं, ये सवाल आप करोगे, ये सवाल आप ट्राई करो। सवाल देखो, सवाल नंबर 10 जहां मैं ग्रीन से ट्रिक कर रहा हूं, ग्रीन से टिक कर रहा हूं, ये सवाल मेरे भाई आप करोगे। सर कैसे करूंगा? इसमें डायरेक्ट हाँ नहीं लगेगी, पर इसमें आपको सबसे, सॉरी ये तो मैंने करा दिया, सॉरी ये तो मैंने करा दिया, ग्रीन वाली तो मैंने करा दी है। इसके नीचे वाली आपको करना है, इसके नीचे वाली जहां पे मैं अब ग्रीन टिक कर रहा हूं, ये वाली आपको स्वयं करना है। मैं एक चीज हिंट दे दे रहा हूं आपको, क्या 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 कि आपको यहां पर मेरे भाई, आपको यहां पर मेरे भाई कुछ नहीं, x बराबर tan थीटा मान लेना, x बराबर tan थीटा मान कर करो 100%, पाई बाई 4 इसका आंसर आएगा। तो ये दो तरीके से सवाल थी। तो ऊपर वाली तो मैंने अभी करा दी, नीचे वाली आपका होमवर्क है, कर लो। अगर कर लेना तो कमेंट में जरूर लिखना कि सर बहुत अच्छे से समझ में आ गई, लिमिट चेंज कर लेना भाई। आपको सारी की सारी सवाल कर लोगे आप तैयार हो। सेट एक में मैंने उन सवालों को रखा है जिसमें ये पाई बाई 4 आंसर आता है। सभी सवाल मैंने करा दी, सब सवाल ऐसे ही करेंगे चाहे जो सवाल हो। इसमें जितनी सवाल है सब करना है, मैंने एक करा दी, फिर दो सवालें अलग थी उसको भी मैंने एक करा दी, एक आपके लिए दे दिया, और उसमें मैंने बता भी दिया कि क्या मानना है। क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है तो बोलो यस सर, यस सर, यस सर। कमेंट में जरूर लिखना कि सर हाँ बहुत ही अच्छे से समझ में आया। ये प्रगुण नंबर 4 का पहली सेट की सवाल है। अब हम चलेंगे प्रगुण नंबर 4 के सेट नंबर सवाल 2 में, कि 2 नंबर सेट 2 में हमने कैसी सवालों को रखा है। अब आप देखोगे ना तो लगेगा अरे यार ये सेट नंबर 2 की सवाल है, सवाल ऐसे बोर्ड एग्जाम में आती है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। आइए सेट नंबर 2 में चलते हैं। देखो मेरे भाई सेट नंबर 2 में मेरे पास तीन सवाल है, और तीनों सवालों का सेम आंसर है। सब बच्चों को पता चल रहा होगा, सब बच्चे को पता चल रहा होगा सर हाँ सवाल तो, ऐसी सवालें तो मैंने देखा है, ऐसी सवालें तो मैंने देखा है जहां पे पाई बाई 8 लॉग टू आंसर आ रहा है। खासकर आपने सवाल नंबर 2 को देखा होगा, खासकर आपने सवाल नंबर क्या है 2 को देखा है, क्योंकि 2 नंबर सवाल यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पेपर में है भी, और न जाने कितनी बार आई है, न जाने कितनी बार आई है, हर बार आती है, इस बार भी आएगी। इसमें से मैं 2 सवाल कराऊंगा, दूसरी और तीसरी, पहली वाली तो मैं तुम्हें दूंगा। तरीका वही रहेगा, पर तरीका वही रहेगा, पर इसमें मैंने क्या किया है कि आंसर इसका अलग आ रहा है, प्रॉपर्टी नंबर 4 ही लगेगा, आंसर इसका अलग है, इसलिए सवाल को मैंने क्या कर दिया है भाई सेट नंबर 2 में रख लिया, जिसमें पाई बाई 8 लॉग टू आंसर आता है। ठीक है सर, ये सवालें तो कई बार आपको याद हो जाएंगी, कंपटीशन कंपटीशन एग्जाम में तो फटाक से आंसर मार के चले आओगे, देखते ही याद आ जाएगी। आइए सवाल कर लेते हैं। तो सबसे पहले दूसरी सवाल ले लेते हैं जो फेमस सवाल है। आइए देख भाई, सवाल क्या है हमारी, 0 से पाई बाई 4 है, लॉग है 1 प्लस tan x है। tan वाली ले रहा हूं मैं क्योंकि ये सवाल कई बार बोर्ड एग्जाम में आई भी है, और पिछली बार भी मैंने कराया था तो ये सवाल 8 नंबर में आई थी। 8 नंबर में ये सवाल आती है मेरे भाई, कितनी आती है 8 नंबर में ये सवाल आती है। तो भैया ये आई बराबर तो लेके ही चलना है, सबको आई बराबर ही है, इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है, सीधे 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 मेरे भाई आपको क्या करना है, प्रगुण 4 लगाना है। क्या लिखना है, प्रगुण 4
यानी कि क्या, 0 से a f ऑफ x इंटू डी एक्स बराबर क्या होगा, 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। यही प्रगुण हमें क्या करना है मेरे भाई, लगाना है। बहुत ही बढ़िया सर। आइए कलर चेंज कर दे रहा हूं थोड़ा बस। तो ये आई बराबर क्या, प्रगुण नंबर 4 लगाएंगे, 0 से पाई बाई 4। इस बार लिमिट चेंज हुई है, उसमें ध्यान देना सारी सवालों की लिमिट क्या थी मेरे भाई, 0 से पाई बाई 2 थी। ये भी आपको मेरे भाई ध्यान देना पड़ता है। लॉग 1 प्लस tan पाई बाई 4 माइनस एक्स कह सकते हैं इसको हम। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ये। अब यहां पे ध्यान से देखो, वहां पे लिमिट हमारी क्या थी, ये वहां पर मेरे भाई लिमिट क्या थी, पाई बाई 2 थी, इसकी वजह से चेंज हो जा रहा था। अब यहाँ पे आप नहीं चेंज कर पाओगे, यहाँ पे आप tan पाई बाई 4 और tan पाई बाई माइनस एक्स नहीं लिख सकते हो कुछ। यहाँ पे क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे मेरे भाई, फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे जैसे ही फार्मूला लगाओ कि यहाँ पे tan a माइनस बी का फार्मूला लगेगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स से tan a माइनस बी का फार्मूला, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan इंटू tan b होता है। तो यहाँ tan a कितना है, पाई बाई 4 है, tan b कितना है, x है, बटे क्या हो, यही चीज प्लस में हो जाएगी, 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x हो जाएगा मेरे भाई। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही हैं, dx ऐसे लगा दो, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। एक काम और कर लेते हैं, 0 से पाई बाई 4 ऐसे बरकरार रहेगा लिमिट आपकी, लॉग। अब यहां पे क्या करना है, एक लाइन और कर देते हैं। ये 1 प्लस है tan पाई बाई 4 का मान 1, तो ये 1 माइनस tan x लिखा है, और नीचे क्या लिखा है, 1 प्लस tan x। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही हैं, क्या इतनी बातें क्लियर हो रही हैं, यस सर। अब यहाँ पे बटे एक मान के क्या कर लो मेरे भाई, एलसीएम ले लो। क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग, सॉरी 4 है यहाँ पे लिमिट, ध्यान देना भैया 4 है। अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से सुनना, तो 1 प्लस tan x हो जाएगा, यस सर। और 1 से गुणा करेंगे तो 1 माइनस tan x आपका वैसे का वैसे बरकरार है, नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan x ऐसे आपका रहेगा इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे देखो tan x से tan x कट गया, बचा क्या, लिमिट 0 से पाई बाई 4, क्या बचेगा, लॉग, एक और एक कितना हो जाएगा ऊपर 2, 1 प्लस tan x हो जाएगा। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही हैं मेरे भाई, क्या इतनी बातें क्लियर हो रही हैं, यस सर यस सर यस सर। क्या यहां तक आ चुके हैं हम लोग, यस। अब साइड में ही इसका हम आगे का सोल्यूशन करते हैं। देखिए अब यहाँ पे अपना आई बराबर बरकरार है, आई बराबर क्या है, लिमिट 0 से पाई बाई 4 लॉग। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना है मेरे भाई, ध्यान से सुनना है। आपको लॉग एम बाई एन का फार्मूला पता होगा, लॉग ये है लॉग ऊपर एम बाई एन, लॉग एम बाई एन का फार्मूला क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन। तो यहाँ पे लिख देंगे लॉग 2 dx माइनस ऐसा, एक बार कर देता हूं तब, log 2 माइनस लॉग क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan x। लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ बताओ, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हो भैया आराम से, क्यों, log m बाई एन का फार्मूला लगा दिया, तो log m माइनस log n हो गया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 से पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 है लिमिट आपकी, log 2 को अलग कर लिए 2 इंटू डी एक्स, और माइनस माइनस 0 से पाई बाई 4 लिमिट कर दे हैं, log 1 प्लस tan x इंटू, थोड़ा सा और इसको थोड़ा छोटा करते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं, क्योंकि मिटेगा, कटेगा कटेगा, ये तो ये हो जाएगा dx। क्या क्लियर हुआ भाई, दोनों को हमने अलग कर दिया, लिमिट तो आपकी वही रहेगी, dx भी अलग हो गया। तो ये अब यहां पे इस वाले में तो log 2 बाहर बाहर हो जाएगा, क्यों बाहर हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है, पाई बाई 2 और पाई बाई 4 इंटू 1 इंटू डी एक्स बचा, माइनस। अब आप इसको ध्यान से देख पा रहे हैं, इसको आप ध्यान से देख पा रहे हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखें
तो ध्यान से देखें तो ये जो समीकरण हमारा एक था ना, जो सबसे पहले शुरुआत में सवाल दी गई है, वो समीकरण हमारा एक था। अब ये आई के क्या हो गया मेरे भाई, बराबर हो गया। ये क्या हो गया, आई के क्या हो जाएगा, पूरा बराबर। इधर है आई, और आई आई इधर आ जाएगा, कितना, 2i हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पे log 2 बाहर है। अब एक का समाकलन क्या होता है, बच्चे बच्चे को पता है सर, x होता है, x के सापेक्ष करा तो लिमिट हमारी क्या चढ़ जाएगी, 0 से π/4। तो बस हमारा log 2 ऐसे रहेगा, ये इनटू में है, लिमिट हमारी क्या हो जाएगी भाई, लिमिट हम रखेंगे ना, अपर माइनस क्या होगा, लोअर, अपर माइनस लोअर, लोअर लिमिट क्या है, 0। ये हो गया, ये 2i हो जाएगा, और बराबर क्या होगा, 2i बराबर क्या हो जाएगा, वो बचेगा π/4। π/4 हमारा आगे आ जाएगा, इनटू में है, π/4 log 2, 2 नीचे चलाएगा तो i बराबर क्या हो जाएगा मेरे, सो 2 log 2। क्या यही आंसर आने वाला था। 8 नंबर की सवाल है मेरे भाई, 8 नंबर की सवाल है, आपको करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। 8 नंबर की सवाल न जाने कितनी बार आई है। सेट नंबर 2 में हमने इसको लिया है, अभी हम 2 सेट और कराएंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 की, तो सारी सवालें आपकी तहस नहस हो जाएगी, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। फिलहाल एक सवाल मुझे और कराना है सर, सवाल नंबर 3 भी कराना है मुझे, आपको सवाल नंबर 3 भी कराना है। तो आइए सवाल नंबर 3 भी करा देते हैं, आइए सवाल नंबर 3 भी करा देते हैं। सवाल नंबर जो 3 थी वो क्या है, लिमिट 0 से 1, है ना, लिमिट क्या है, 0 से 1। क्या इतनी बात क्लियर है, लॉग है 1 प्लस एक्स है, बटे क्या है, 1 प्लस क्या थी बटे, आगे चलो, आगे आगे आगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, आगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या इतनी बातें क्लियर है, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक, अब यहां पे थोड़ा सा आपको करना, इसका भी आंसर वही π/8 log 2 ही आएगा, पर कैसे आएगा, यहां पे आपको मेजर किसके पहले प्लस, tan के, जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो देखो मानने वाला मैं तरीका आपको सिखा रहा हूं, जैसे ये लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर आप ऐसे समझो समझो, थोड़ा सा सिखाई देता हूँ, मानने का तरीका है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है, सबको पता है। फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, सबको पता है। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स होता है, सबको पता है। ये बातें सबको पता है, पर ध्यान से देखना तुम, थोड़ी देर के लिए मेरे भाई, थोड़ी देर के लिए से मन में साइन को भूल जाओ, टेन को भूल जाओ और सेक को भूल जाओ। साइन को भूल जाओ तो ये लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स पे स्क्वायर, 1 माइनस एक्स, किसके पहले माइनस है, साइन के। इधर वाला रिजल्ट क्या आता है उससे हमें कोई मतलब नहीं, किसके पहले माइनस है, साइन के, इसीलिए वहां पे साइन मानते हैं। किसके पहले प्लस है, किसके पहले प्लस है, टैन के, देखो किसके पहले प्लस है, टैन के, तो इसलिए टैन मानेंगे। किसके बाद माइनस है, सेक के, सेक के बाद माइनस में ना, यक्स के बाद माइनस है, तो यहाँ पे सेक मानते हैं। तो यहाँ पे देखो किसके पहले प्लस था, टैन के, इसलिए यहाँ पे टैन मानेंगे। इससे पहले वाली सवाल में ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, तो किसके पहले माइनस होता है, साइन के, तो इसलिए वहां पे ए साइन थीटा माना गया था भैया। एक ध्यान से सुनना, अगर ये समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो और ठीक है, क्योंकि आपको तो भाई नहीं आएगा। लेट यहां पे कर लो, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए नहीं एक्स बराबर, सॉरी, एक्स बराबर यहां पे हम लोग ले लेंगे क्या, टेन थीटा। यहां पर एक, जो एक है ना, वो एक ही तरह, एक से ज्यादा कुछ होता तो मैं वहां भी ए लेता, ए टेन थीटा लेता, ए का मान रखता, पर एक ही है तो उससे कोई मतलब है नहीं। इसका क्या करोगे, अवकलन करते हो, dx बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। लिमिट चेंज कर लो, x के स्थान पे जब देखो, यहां पे लिमिट चेंज करो, x बराबर जब 0 रखोगे तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा मतलब 0 भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर जब x बराबर क्या लिखोगे, 1 पर, जब x बराबर यहां जहां जो मानते हो वहीं पे लिमिट रखते हैं, x बराबर 1 रखोगे तो tan थीटा बराबर 1, और tan थीटा में एक किसका माना है, π/4 का, तो थीटा कितना हो जाएगा अपना, π/4। लिमिट भी चेंज हो गई, बस अप्लाई कर दो मेरा भाई, अच्छे से सवाल आ जाएगी।
लिमिट हमारी 0 से π/4 बन चुकी है, यस सर। लॉग 1 + tan थीटा बन चुका है, यस सर। नीचे 1 + tan² थीटा बन जाएगा, क्योंकि हमने x को tan थीटा माना, इंटू dx को क्या लिखेंगे, dx को क्या लिखेंगे, ये dx को क्या लिखेंगे, sec² थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो कितनी सवाल आसान हो गई मेरे भाई, कितनी सवाल आपकी आसान हो गई, आप देख पा रहे हैं। अच्छा मैं एक लाइन और कर ही देता हूं, 0 से π/4 ये हो जाएगा log 1 + tan थीटा बटे 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है, sec² थीटा। और यहां पे sec² थीटा पहले से ही बरकरार है, तो इसको मेरे भाई काट दो। तो सवाल क्या बची आपकी, 0 से π/4 log 1 + tan थीटा इंटू डी थीटा। अरे अरे गुरुजी, अरे गुरुजी, अरे गुरुजी, ये क्या कर डाले, ये तो वही सवालिया आ गई जो अभी आप करा रहे थे। यस बेटा यस, ऐसे ही लगाते हैं, ऐसे ही सवाल लगाते हैं। तो देखो अब तो मेरे को नहीं करने की जरूरत, इसको समीकरण 1 मान लो। देखो सवाल देखो ना, यहाँ पे पहली सवाल देखो सेम तो आ गई ना, यहाँ 0 से π/4 log 1 + x है, 1 + tan x है, यहाँ पे क्या है, थीटा के रूप में है, बस सेम टू सेम वही सवाल, अब आगे उतार दो, कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतनी सवाल इसमें करना था। सवाल अब बन गई, तो आगे आप प्रॉप नंबर 4 से कर लो, आगे कर लीजिए, अब कर लीजिए। अगर सवालें समझ में आई, अच्छा लगा वीडियो, तो आप भाई कमेंट जरूर करना कि सर हाँ पसंद आया। अगर अगर आपको पसंद आएगा तो मैं ऐसी बहुत सवालें हैं जो बहुत अलग अलग वैरायटी के करा दूंगा, बोर्ड एग्जाम तो आप ऐसे ही फोड़ दोगे। आगे कर लीजिए, क्यों कर लेना है, क्योंकि सेम सवाल है पीछे वाली, ठीक है। तो मेरे भाई कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप बताइए, अगली पे हम एक वीडियो और लेके आएंगे जिसमें हम सेट नंबर 3 और सेट नंबर 4 कराएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 के सेट 3 और 4 कराएंगे, तो सारी सवाल प्रॉपर्टी नंबर 4 यानी प्रगुण नंबर 4 की तहस नहस हो जाएगी मेरा भाई। ऐसा आपको यूनिक तरीका जो पढ़ाने का मेरा अलग प्रोसेस है, वो आपको जल्दी से नहीं मिलेगा, क्योंकि सवालें तो बहुत सारी हैं, पर बच्चे पहली बार दूसरी बार में समझ नहीं पाते कि इस वाली सवाल में कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊं या कैसे लगाऊं, कि कौन से सेट की सवाल है। ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा मेरे भाई, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो कैसा लगेगा वीडियो जरूर बताइएगा मेरे भाई। तो आज के लिए बस इतना है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपसे हम मिलेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4 की सवाल लेके आएंगे। तो आज के लिए बस इतना है।